हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। जय श्रीमन नारायण। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो जी देखिए, ये है मॉर्निंग का टाइम और काम मेरा सारा ख़त्म हो चुका है। और यहाँ पे सारा काम ख़त्म करने के बाद मैं करने लग गई हूँ दिया बाती। तो थोड़ी देर आराम से जो है मैं दिया बाती कर लूँगी। और फिर सोचा क्यों ना आज यहीं से थोड़ी वीडियो स्टार्ट कर लूँ। और सुबह का जो काम है मेरा, मैंने आपके साथ कुछ भी शेयर नहीं किया है इस वीडियो में। तो जी यहाँ पे देखिए पूजा मेरी हो गई है और अब मैं जो है सूर्य भगवान जी को भी जल अर्पण कर लूँगी। और फिर थोड़ा बाहर से भी बहुत तेज़ हवा चल रही है अभी, और बहुत अच्छा लग रहा था अभी मौसम, क्योंकि बाहर बहुत तेज़ हवा चल रही थी। और तो यहाँ पे मैं भगवान जी को जल अर्पण कर लूँगी। और हमेशा जो है पूजा करने के बाद मैं सूर्य भगवान जी को जल हमेशा ही देती हूँ। तो यहाँ पे मैंने जो है मेरी पूजा पाठ हो गई है और बच्चे जो हैं आज मेरे घर पे ही हैं। तो बच्चों ने नाश्ता कर लिया था और मैंने नहीं किया है नाश्ता। मेरा मन नहीं था कुछ खाने का, तो इसीलिए होली पे बनाए हुए थे ना मठरी, तो यही जो सॉरी नमक पारे बनाए हुए थे। तो थोड़ी सी चाय बना के और दो चार जो है मैंने नमक पारे खा लिए थे। और साफ़ सफाई करने के बाद आराध्या ने जो है फिर से अपनी बुक सारी निकाल ली है। तो वो पता नहीं क्या क्या चेक कर रही थी अपनी ड्राइंग बुक में, तो उसने फिर से दोबारा जो है वहाँ पे गंदा कर दिया था। तो चलिए, थोड़ी देर बैठने के बाद जो है लंच का टाइम हो गया है और आज जो है हस्बैंड भी आने वाले हैं घर पे। तो इसीलिए सोचा क्यों ना कढ़ी चावल बना दूँ। तो उनको भी सफ़र से आ रहे थे, तो इसीलिए कढ़ी राइस अच्छी लगता है सफ़र से आने के बाद। तो यहाँ पे मैं बनाने वाली हूँ पकौड़ी वाली जो कढ़ी होती है ना वो। तो इसके लिए मैंने पकौड़े तल लूँगी पहले। और पकौड़े बनाने के लिए ना मैंने ले लिया है थोड़ा सा हरा धनिया और प्याज काट लिया है एक। और उसमें मैंने हरी मिर्च जो होती है ना मोटी वाली, तो वो काट ली थी आधी। तो मेरे हस्बैंड को पसंद है उसके पकौड़े, तो इसीलिए मैंने बना लिए हैं। और तो फिर इनको अच्छे से मैंने तेल में फ्राई कर लिए हैं सारे पकोड़े। और साथ ही जो है मैंने चावल भी चढ़ा दिए हैं। और फिर साथ ही साथ जो है मैंने अपने जो कढ़ी है उसको भी छौंका लगा दूंगी। और फिर सबसे पहले मैंने इसमें डाल दिया था थोड़ा सा मेथी दाना और थोड़ी सी राई। और राई ये सब जो अच्छे से चटक गए थे ना, फिर मैंने उसमें डाल दिया था थोड़ा सा लहसुन। और फिर मैंने उसमें डाल दिया है थोड़ा सा प्याज काट के। और फिर मैंने दही की जो है मैं कढ़ी बना रही हूँ ना, तो मैंने दही और उसमें थोड़ा सा बेसन डाल लिया था और मिक्सी जार में अच्छे से उसको फेंट लिया था। और फिर मैं उसमें जो है अपने बेसिक मसाले डालूँगी और जितनी भी मुझे कढ़ी बनानी है उसी के अकॉर्डिंग मैंने उसमें थोड़ा पानी डाल दिया है। और दही मेरा थोड़ा खट्टा था, तो इसीलिए दही मैंने कम डाली, ज़्यादा नहीं डाली है, क्योंकि खट्टी जो कढ़ी होती है ना हमको इतनी ज़्यादा खट्टी पसंद नहीं है। तो इसीलिए तो इसमें मैंने जो है मसाले डाल दिए हैं और फिर मैंने कढ़ी को जो है पकने के लिए छोड़ दिया था धीमी आंच पे। और फिर आराम से कढ़ी पक रही थी और फिर मैंने उसको बीच बीच में चला लिया था। तो यहाँ पे कढ़ी जो है मेरी बन के रेडी हो गई थी और मैंने पकोड़े भी सारे उसमें डाल दिए हैं। और फिर हस्बैंड का वेट कर रहे थे, तो फिर उनका फ़ोन लग नहीं रहा था, तो इसीलिए फिर हम लोगों ने थोड़ी देर वेट किया था उनका। और तब तक जो है मैं एक मैंगो लेके आई थी, तो उसको जो है कच्ची कैरी जो होती है ना वो लेके आई थी। तो उसको आराम से मैंने काट लिया है बैठ के। और थोड़ी देर बच्चों के लिए भी लेके चली गई थी ग्रेप्स। और तो यहाँ पे हम तीनों थोड़ी देर जो है ग्रेप्स खा लेंगे। और जो मैं साथ ही जो है कच्ची कैरी लेके गई हूँ ना उसको भी काट लूँगी। और उसकी सब्ज़ी ना मुझे बहुत अच्छी लगती है, खट्टी मीठी वाली, जो मतलब जो आप लोग भी बनाते होंगे, मैं भी बनाती हूँ, मुझे बहुत अच्छी लगती है। अभी तो इतना आम का सीज़न आया नहीं है, पर मार्केट में जो है कच्चे आम मिलने लग गए हैं। तो सारे मैंने टुकड़ों में इनको काट लिया है। और इसकी ना अभी गुठली भी नहीं बनी थी अच्छे से, तो इसमें गुठली नहीं थी, तो अंदर से जो होता है ना इसका बीज, तो वही था, तो वो मैंने अलग से निकाल लिया था। और ऐसे टुकड़ों में मैंने जो है ये काट लिया है। बस इसको आराम से, मतलब ऐसा कुछ मैंने बिल्कुल इजी तरीके से बनाया है। इसमें मैंने थोड़ा सा तेल डाल लिया है और जीरा डाल दिया है। जीरा जब मेरा अच्छे से भुन गया था ना, तो फिर मैंने इसमें गुड़ डाल दिया था क्रश करके। और फिर उसमें थोड़ा सा पानी डाल दिया था और एक ही जो है सीटी लगा लूँगी और जल्दी से जो है आम की सब्ज़ी बन जाएगी, एकदम खट्टी मीठी। और तो बहुत टेस्टी लगती है बनने में। और तो यहाँ पे काफ़ी टाइम हो गया था, 2 बज गए थे आराम से, 2 सवा 2 हो गए थे, तो हस्बैंड का फ़ोन लग नहीं रहा था। तो इसीलिए हम लोगों ने जो है लंच यहाँ पे कर लिया है। और मैंने बच्चों को भी दे दिया था लंच, और साथ ही जो है अपने लिए भी लंच लेके आ गई हूँ।
और यहाँ पे हम तीनों ने जो है आराम से लंच कर लिया था। और हस्बैंड को काफ़ी लेट हो गया था आने में, वो 3:30 बजे आए थे, तो इसीलिए तब तक हमारा भी लंच जो है लेट हो जाता, तो हमने लंच यहाँ पे कर लिया था। और बच्चों ने सुबह में कर लिया था नाश्ता, तो मैंने तो नाश्ता भी नहीं किया था, तो इसीलिए थोड़ा बहुत भूख भी लग गई थी। तो यहाँ पे हम तीनों ने जो है लंच कर लिया था। और साथ ही जितने बर्तन हैं मैंने सारे वॉश करके रख लिए हैं, और अच्छे से जो है किचन भी साफ़ करके रख लूँगी। और फिर मैंने जो आम की सब्ज़ी है ना वो भी चेक करी थी, तो एकदम परफेक्ट बन के रेडी हो गई है सब्ज़ी। और थोड़ा बहुत जो उसमें पीस बचे हुए थे ना, तो उनको मैंने अच्छे से मैश कर दिया है। और प्रेशर कुकर भी जो है मैं पूरा खाली कर लूँगी, इसको ना अलग डोंगे में जो है मैं उसको ट्रांसफ़र कर लूँगी, और फिर मैं उसको फ्रिज में डाल लूँगी। और कभी कभी खाने के लिए अच्छी लगती है। वैसे ये वाली सब्ज़ी जो आम की जो सब्ज़ी होती है कभी कभी अच्छी लगती है, थोड़ा थोड़ा उसको चटकारे लेके खाती रहती हूँ मैं, तो मुझे बहुत अच्छी लगती है। तो इसको मैंने डोंगे में डाल दिया है अलग से। और ये वाला कुकर जो है इसको भी मैं धो के रख लूँगी। और फिर मैं जो है किचन वगैरह साफ़ करके थोड़ी देर लेट गई थी। तो फिर जैसे ही थोड़ी देर लेटी थी वैसे हस्बैंड आ गए थे, तो उन्होंने नहा धो लिया था, और फिर उसके बाद मैंने उनको भी लंच दे दिया था। बस फिर जो है शाम को मैं इतना ज़्यादा लेटी भी नहीं थी, क्योंकि टाइम ज़्यादा हो गया था। तो ऐसी लेटी थी, तो उठ के जो है थोड़ा फ्रेश हो गई हूँ, अच्छे से मुँह धो लिया है। और फिर जितने भी बर्तन हैं सारे अरेंज करके रख लूँगी अपनी जगह पे। और फिर चाय भी चढ़ा दी है साथ में, तो आराम आराम से चाय भी पकती रहेगी। और अदरक वाली चाय बनाई है, और हस्बैंड भी आए हैं, तो उनको भी उन्होंने लंच करके वो भी थोड़ी देर बैठ गए थे, तो फिर मैंने चाय बना ली थी। तो जी यहाँ पे जब तक मेरी चाय बन रही थी, तो तब तक मैंने जो है बिस्तर भी थोड़ा ठीक कर लिया है। बेडशीट पूरी फैल गई थी ना, तो बेडशीट भी पूरी ठीक कर ली है। और हस्बैंड लेके आए हैं मेरे लिए 2 टॉप कुर्ते टाइप के लेके आए थे, और तो वही चेक कर रही थी। तो बहुत अच्छे थे, कपड़ा जो है बहुत अच्छा था उसका, आरामदायक। आजकल गर्मियों के लिए ना बहुत अच्छा रहता है ये वाला कपड़ा, और इसमें गर्मी भी नहीं लगती बिल्कुल भी। और आराध्या के लिए भी लेके आए थे 2 शॉर्ट्स। तो यहाँ पे चाय भी मैं लेके आ गई हूँ, और कपड़े भी जो है अच्छे से मैंने चेक कर रही थी कि कैसे हैं कैसे नहीं। तो बहुत अच्छे हैं कपड़े, और आजकल गर्मियों के सीज़न में ना अच्छे लगते हैं। तो यहाँ पे चाय लेके मैं आ गई हूँ, और यहाँ पे थोड़ी देर हम लोग चाय एंजॉय कर लेंगे। तो जी चाय वगैरह पीने के बाद जो है मेरी शाम की झाड़ू भी लग गई थी। और शाम की झाड़ू लगाने के बाद फिर हम लोग चले गए थे थोड़ी देर नीचे वॉक करने के लिए। तो मैं भी चली गई थी थोड़ी देर, बच्चे तो चले जाते हैं डेली, तो मैं भी चली गई थी। और दिया बाती करने के बाद ही गई थी मैं नीचे, क्योंकि फिर मुझे जाना था थोड़ा हमारे उधर ही बगल में कोई डी मार्ट खुला हुआ है ना, तो वहीं पर जाना था। तो इसीलिए मैं चली गई थी नीचे दिया बाती करके। और फिर चली गई थी थोड़ी देर मंदिर में भगवान जी के दर्शन करने के लिए, क्योंकि शाम की आरती हो रही थी, तो इसीलिए। तो जी आज की वीडियो आपको मेरी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। और अगर आप मेरे चैनल पे नए आते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।